नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल वैक्सीन ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। बावजूद इसके बिहार में अफवाह का वायरस फैला हुआ है। कई गांव में कोरोना टीकाकरण को लेकर डर का माहौल है। लोग किसी भी कीमत पर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बिहार सरकार हर तबके के लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन दे रही है। घर घर तक टीका एक्सप्रेस पहुंच रही है, लेकिन कोरोना के टीके को लेकर ऐसी अफवाह फैली है जो लोगों के दिल दिमाग में घर कर गया है। वैक्सीन पर अफवाह का वायरस भारी पड़ रहा है। ऐसी अफवाह उड़ी है कि लोगों को लगता है कि वैक्सीन लेने से उनकी जान चली जाएगी। हमारी टीम पुनपुन के कूड़ा नवादा पहुंची, जहां टीका एक्सप्रेस से स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, लेकिन टीका लेने वाला कोई नहीं था। बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रयास करते हुए डोर टू डोर लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए गाड़ी निकाला है और उस गाड़ी में वैक्सीन का पूरा सामान के साथ साथ जो एएनएम कर्मी होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है और वो गांव-गांव जाकर लोगों को टीका दे रहे हैं। और ऐसे ही एक टीम पहुंची है इस वक्त पुनपुन के कूड़ा नवादा में, जहां पे आप तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकने के बाद वैक्सीनेशन के लिए जो भी जरूरी सामान होता है, वैक्सीन होता है, तमाम चीज लेकर पूरी टीम इस वक्त कूड़ा नवादा गांव में आ रही है। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये टीम आई है, उसके बाद वैक्सीन का काम कैसे चल रहा है, गांव वाले लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन अब नहीं लेना है, लेकिन हम लोग बार बार आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ चलिए ना, हम आप तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, जैसे डॉक्टर पुष्पम है जो बता रही हैं और समस्या इन्होंने आते ही हमें बता दिया। तो यही समस्या हम आज देखने पहुंचे हैं कि क्या कुछ समस्या गाँव में होता है, लोग क्यों आनाकानी कर रहे हैं। तो ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एएनएम कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई है। कूड़ा नवादा गांव है जो पुनपुन में पड़ता है। यहाँ टीका देने की पूरी तैयारी है, लेकिन टीका लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने का अपील करती हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हमारी टीम भी आशा कार्यकर्ता के साथ गाँव में घूमने निकल पड़ी। देखिए और सुनिए, जब इन्हें टीका लगाने के लिए कहा गया तो इनका जवाब क्या था। नहीं लीजिएगा? क्यों? ऐसे हम ना सुई हुआ नहीं, तो सुई नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हम सुई नहीं लेंगे। तो कैसे समझाती हैं, समझाइए। मैं इन लोगों से पूछ लीजिए सर कि क्या समझाते हैं। बोलती हैं बुखार लग जाती है तो हमको माथा में दर्द रहता है, बहुत सारे हवा अफवाह उड़ल है, डेट कर जाते हैं, सुई देते ही मर जाते हैं। कहाँ कुछ हो रहा है? बहुत लोग तो लिया। नहीं, हम सुई लेवे नहीं करेंगे। आप लोग भी नहीं लीजिएगा? नहीं, हाँ? नहीं लेंगे। आप लोग क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए, ये समस्या आ रही है। कौन कोई कुछ समझाया है क्या कि नहीं लेना? नहीं, हम लेवे नहीं करेंगे। हम कहियो सुई नहीं लेते हैं, हमें डर लगता है। तो कोरोना से बचने के लिए तो सब कुछ सुई ले रहा है। दो ना, हमरा कोरोना फरोना भगवान करे कि नहीं हो। बार समझा चुके हैं कि हम लोग लिए है ना सुइया दीदी, तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ। कम से कम आप ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है सर, लेकिन फिर भी ना सुन रही हुआ सर। मुझे कोई फीलिंग। अच्छा, ये तो इसी गांव में रहती हैं, ये तो ले चुकी हैं। सबसे पहले इस गांव में मेरा ही इंजेक्शन लगा आपका नाम क्या हुआ? रीना कुमारी। रीना कुमारी आपका? रीना कुमारी, हम जीविका से सीएम के काम करते हैं सर। अगर चलिए, तो एक को तो समझाने की कोशिश की, हमने आपको तस्वीर दिखाई है, हमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला पूरी तरीके से रिजिड है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं लेंगे। तो ये समस्या आ रही है। सिर्फ ये एक गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसे कई लोगों की तस्वीर, कई गांव की तस्वीर ऐसी दिख रही है। बहुत समझाने के बाद भी ये टीका लेने को तैयार नहीं हुई। हम आंगनबाड़ी सेविका के साथ गांव में आगे निकल पड़े। हम लगातार जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो एएनएम है, उनके साथ हम जा रहे हैं गांव के अंदर और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ तर्क रहता है उन लोगों का। कूड़ा नवादा गांव के एक और घर पर हमने दस्तक दी। सुनिए इनकी भी दलील। देखा
पहले से बात कर ले काहे ना लेबो, हम लोग तो सुई समझेंगे। नहीं ले रही हैं? नहीं। हाँ? क्यों नहीं ले रही हैं? इनको हम अभी थोड़ा देर पहले समझा के गए हैं। सुई कहाँ नहीं ले रही है? मतलब कोई डर या समस्या, कोई किसी ने कुछ बताया है? नहीं, हमको नहीं लेना है। कोरोना होने का खतरा रहेगा? सुई लेने पर भी तो मैंने हो ही रहा है बीमारी। हाँ, किसको हो रहा है? कितने लोग ले रहे हैं? प्रधानमंत्री ले रहे लेने हैं? पर कितना भी अति हो गया है। नहीं, ये तो आपको गलत जानकारी है। सुई लेने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने भी लिया, कहाँ कुछ समस्या हुई? ये आपके गांव की है, ये इन्होंने तो लिया। सबसे पहले हम ही लिए हैं सर। हाँ? नहीं, अभी नहीं लेंगे। आप लोग को लेना चाहिए ना, खतरा हो जाएगा, पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। तो देखिए, किन्हें समझाया जाए? देखिए, यही समस्या हो रही है कई जगहों पर। लगातार जो एएनएम है, जो आंगनबाड़ी सेविका है, वो समझा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली है उसके आगे ये लोग कुछ समझने को तैयार नहीं, वो भी ऐसे हालात में जबकि कोरोना के थर्ड वेव की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे गांव में जागरूकता बढ़ानी होगी, चलानी होगी कि भाई लोगों को समझाना होगा, और इसके लिए एक विशेष प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द पूरा होगा तभी कोरोना से निपटा जा सकता है। और थर्ड वेव की आशंका बार बार जताई जा रही है, तो हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। गांव में हम घर घर पहुंचकर लोगों से अपील करते रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो जाती हैं, लेकिन लोगों पर असर नहीं पड़ रहा। तो आप लोग ऐसे ही समस्या हो रहा है पूरे गाँव में? सर पूरा बहुत सारे हम लोगों को झेलना पड़ता है, हर बार काम करते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस हुआ ना, उसमें हम लोगों को बहुत सी परेशानी आई। अभी गृह भेंट कर रहे हैं तो लोगों में भी बहुत सारे हो रहे हैं कि हमें क्या समझाइएगा, हमें कोरोना से हटाते नहीं है हम लोगों को, और आप लोग लाती हैं, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रहा है। नहीं, उसमें भी नहीं। अफवाह की बीमारी कैसी होती है और अफवाह कैसे लाइलाज होता है, इन साहब को सुनकर समझ सकते हैं। क्या सर, टीका ले लिए? नहीं, अभी नहीं ली। कब लीजिएगा? लेंगे। आज तो कैंप लगा हुआ आपके स्कूल में। लगा तो जांच उच कराएंगे तब ना, इसी ले लेंगे। किस चीज का जांच? हाँ, तो कोई चीज आज शारीरिक जांच होगी तब ना, बिना जांच के कैसे टिकट ले लेंगे? बात है ना, जांच होना चाहिए ना कि शरीर में किस तरीके का प्रॉब्लम है। इंजेक्शन लगाते हैं, किसी आदमी को दिक्कत हो जाता है, तो इसके लिए पहले जांच होगी तब ना इंजेक्शन लेंगे। डॉक्टर साहब भी शायद आई हुई हैं, डॉक्टर पुष्पा हैं, पुष्पा में पहुंची हुई हैं। आए हुए हैं तो जांच कराएंगे। आज आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे जांच कराने? जाएंगे। लगा हुआ है, आप लोग अब तक घर पे पूरी जानकारी ये लोग नहीं दिया था क्या? नहीं, आज आए हैं, अभी थोड़ा देर पहले तो बोले। जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं। लेना है ना टीका? टीका लेना है ना? हाँ, लेंगे, जांच होगी उसके बाद लेंगे। अच्छा, जांच होगी उसके बाद, मतलब पहले पूरा जांच हो जाएगा बॉडी का? हाँ, कोविड है का जांच हो रहा है यहाँ पे। कोरोना का और साइड इफेक्ट होगा तो उसका भी जो जांच साइड इफेक्ट क्या मतलब? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ? इसका कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कोविड का जांच करके ही वैक्सीन दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल रही है। आप ले लिए बाबा? 2 गो ले लिया। देखिए, एक बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? वासुदेव यादव। वासुदेव जी, आपने ले लिया, बाकी गांव के बहुत लोग नहीं रहे, तो उन लोग को नहीं समझा रहे हैं आप लोग? बाबू के कराई अपन ऐसे कि बाल बच्चा तो ऐसे कि समझ में नहीं करता, दूसरा कौन समझेगा? हाँ, आपके घर के लोग भी नहीं समझ रहे हैं? घर जमती तो है कि हम ही बूढ़ा हैं, तो अब तो लगे जो कुछ सब होगा तो वही लगेगा। तो लोग को समझा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि ना, बहाना बना दे रहे हैं लोग। ना ले गए आपके तो 25। आप नहीं ली चाची? हम बीमारी ही बात, तो बीमारियों से बचने के लिए ना लेना है? हमरा ठीक ना हमें मिल नहीं लेना है ना, सांस की बीमारी हमको है। अच्छा, सांस की बीमारी इसलिए नहीं लीजिएगा? हाँ नहीं ले। देखिए, एक बुजुर्ग तो मिले जिन्होंने दोनों टीका ले लिया, वो बोलते हैं समझाना बेकार है। एक महिला मिली बुजुर्ग को कह रही है कि तबीयत खराब है। आप लोगों ने ले लिया टीका? नहीं। लेना है ना टीका? तो मम्मी नहीं है? देखिए, गांव में झिझक के साथ साथ एक अजीब प्रकार का संशय दिख रहा है, और यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये झिझक और ये संशय क्यों है। तो देखिए, हम लगभग कई लोगों के घर पे गए और ये पूरे गांव की तस्वीर है।
स्वास्थ्यकर्मी की टीम गांव में बार बार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन मुश्किल है कि लोगों का डर खत्म नहीं हो रहा। जी, लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जी सर। कैसे होगा पूरे गांव में वैक्सीनेशन? सर पूरे गांव में तो हम लोग सर यहाँ पे अभी 5 दिन आ चुके हैं, ये 5वां दिन है मेरा। फिर भी दिक्कत हो रहा है? फिर भी दिक्कत हो रहा है। आप तो देख रहे हैं सर ये समस्या खड़ी हो रही है। फिर भी आशा लोग जो है, जीविका लोग जो है, दीदी है, सब कोई मिला जुला कर उसको समझा रही है और प्रयास करते हैं सर कि हो जाए। आप अपने लिए? नहीं सर, हम लोगों का कंपनी में लगेगा। कंपनी लेना है ना? हाँ लेना है। कंपनी में काम करते हैं तो मजबूरी है लेना। हाँ हाँ। डर नहीं लग रहा है? ना ऐसा नहीं। तो आपके गांव के लोग काहे नहीं ले रहे हैं? तो ये तो अब अपना अपना विचार की बात है। हम लोग नहीं समझाते हैं। हम लोग खड़े रहते, कहा संडे है तो खड़े। एक ओर टीका को लेकर अफवाह है तो दूसरी ओर बार बार एक ही काम के लिए स्वास्थ्यकर्मी परेशान रहते हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अभी भी चाह रहे हैं कि हाँ हम वैक्सीन लें क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है, लेकिन जो लोग अभी भी कुछ गरीबी रेखा के नीचे जो अशिक्षित हैं उनको समझाना थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमारे लोगों को भी, हम मेडिकल स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है। कितनी समस्या हो रही है जब जा रही हैं आप तो वहाँ पे? दिक्कत तो ये आ रही है कि वो लोग हमारी बातों को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, नहीं अब आप पैसे भी देंगे फिर भी हम नहीं लेंगे। ये सारी बातें तो एकदम खुल के आ रही हैं। समस्या तो है सर, जहाँ भी जाते हैं लोग निगेटिव ही उनका सोच है। वो कहते हैं कि मतलब कुछ फलना जगह से सुने हैं, एक ऐसा जगह पे फोन आया, उनके रिलेटिव में ऐसा हो गया, उनके रिलेटिव में ऐसा हो गया है, तो दिलाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। कोई लोग कन्वेंस करके उनको अगर लेते भी हैं तो उनकी, जैसे एक महिला थी आई ली, उसके बाद उनको किसी तरह से कन्वेंस करके आंगनवाड़ी आशा लाई, तो लाने के बाद वो ली तो, लेकिन उनकी लड़की आकर के करे मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो आपको हम देखते हैं आपको क्या कर लेंगे, आपको कुछ भी कर देंगे अगर आप मेरी माँ को कुछ हो गया। वो महिला भी काफी, हाँ बहुत सा सर हम लोग को निगेटिविटी झेलना पड़ता है सर क्षेत्र में। स्थिति ऐसी है कि गांव के लोग स्वास्थ्यकर्मी को हो गया। ए, तुम जाओ, रख दो। और बड़ी खबर आ रही है अररिया से, जहां जमीन विवाद में मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें महल गांव के प्रसादपुर चिकनी गांव की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन विवाद में खूनी जंग। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर, दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई है। अररिया में रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है इलाका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि महल गांव के प्रसादपुर चिकनी गांव के पास ऐसी घटना घटी है। ये जमीन विवाद में खूनी जंग है और किस तरीके से लोगों के हाथ में बांस बल्ले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर। सतीश, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला, क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? सतीश, तो अररिया से बड़ी खबर, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ इलाका, सबके हाथ में बांस बल्ले हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, खासकर इसमें महिलाओं की भी संख्या है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं, खेत में ट्रैक्टर हैं, तो इस मामले को ज्यादा समझना जरूरी है कि देखिए आखिर किस बात को लेकर आपस में दो गुट आपस में भिड़े हैं, क्या विवाद चल रहा था, इस बात की तह तक जाने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस बीच आपको खेत में एक व्यक्ति नजर आएगा जो कि घायल हो गया है, उससे गंभीर चोट आई है, लोगों को मना किया जा रहा है कि आप वहां से हटे। और सतीश हमारे साथ। सतीश, क्या अपडेट है? जी मैं बतला दूं कि ये महलगांव थाना क्षेत्र का जो है चिकनी गांव है, जहां पर 4 से 5 दिन पहले जो है एक विधवा महिला की जो जमीन है जो 2 एकड़ के करीब बताई जा रही है, वहां पर उन्होंने मूंग की फसल बोई थी, जिसके बाद जो है दबंगों द्वारा वहां पर देर रात भर में जो है सारी 2 एकड़ खेत को जोत लिया गया। और जब सुबह जब महिला ने विरोध किया, उनके परिवार वालों ने विरोध किया, तो तस्वीर सामने है और लगातार किस तरीके से जो तस्वीर में दिख रहा है कि एक मल्ल युद्ध के समान पूरा माहौल बन गया। हालांकि 4 दिन पहले की वीडियो है, जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस भी संजीदा नजर आ रही है। अब एसडीपीओ अररिया के जो एसडीपीओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि वीडियो की जांच चल रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। जी 4 दिन पहले की घटना सतीश, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मारपीट हो रही है, लोगों के हाथ में जो डंडे हैं, प्रहार किया जा रहा है, तो दबंगों पर 4 दिन पहले क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, सनहा दर्ज हुआ है?
जी, इस मामले में जब हमने एसडीपीओ से बात की तो 4 दिन पहले जो यह वीडियो, जो ये हकीकत वीडियो है, यह रियल वीडियो है, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है तो पुलिस यह कह रही है कि अब जल्द ही कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कर जो दोषी पक्ष हैं उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जी, कितने लोग इस घटना में घायल हुए हैं? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तकरीबन 3 से 4 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर इन तस्वीर में लग रही है, क्या जानकारी है? जी, जो घायलों की जो संख्या है दोनों पक्ष से 10 की संख्या बताई जा रही है। फिलहाल चूंकि ये मामला जो वीडियो वायरल हुआ है ये 4-5 दिन पहले का है और अभी जो है स्थिति गंभीर नहीं है उन लोगों की, वो अपने अपने घर में है, लेकिन इस पूरे हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। जी, तो 4 दिन तक कोई भी पक्ष थाने नहीं पहुंचा शिकायत दर्ज कराने? जिन जो पीड़ित पक्ष है वो महलगांव थाने में गई थी, उनका केस दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि नहीं किया केस दर्ज? जी, जो थाना के जो एसएचओ हैं उनसे हमने फोन पर डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए, तो उनका मोबाइल नहीं लग रहा है, वो पिक नहीं कर रहे हैं। और अररिया के एसडीपीओ फिलहाल अभी कह रहे हैं कि अब चूंकि वीडियो वायरल हुआ है तो अब जांच और उचित कार्रवाई होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सतीश अररिया से हमारे सहयोगी जो बता पा रहे हैं कि 4 दिन पहले की घटना है। ये भी इस वीडियो के बारे में एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि 4 दिन पहले ये वीडियो, ये घटना घटी थी, उस समय का ये वीडियो है। पीड़ित पक्ष जब थाने पहुंचा तो यह कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल नंबर थाना प्रभारी का नहीं लग रहा था, थाने का कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आया, और ऐसे में जब कोशिश की गई कि वहां पर शिकायत दर्ज की जाए तो कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। अब देखिए इस घटना में क्या मोड़ आता है। इस घटना में एक मोड़ यह आता है कि अब जब ये तस्वीरें वायरल हुई हैं तो यह कहा जा रहा है, जो एसडीपीओ हैं उनका यह कहना है कि अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित किया जाएगा, लोगों पर मामले दर्ज होंगे, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होगी। यानी कि 4 दिन के बाद यहां पुलिस की सुस्ती भी सामने आती है। तो बिहार में ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर जमीन को लेकर विवाद होता है, मारपीट होती है, खूनी संघर्ष होता है, बावजूद इसके ऐसे मामलों में कोई कमी नहीं है और पुलिस को बढ़ चढ़कर ऐसे मामलों में अपनी दबिश दिखानी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास अभी तक इस पूरे मामले की शिकायत की कॉपी नहीं है। पीड़ित पक्ष ने गुहार जरूर लगाई, पीड़ित पक्ष ने थाना पहुंचने की कोशिश जरूर की, पीड़ित पक्ष ने उन अधिकारियों को बताने की कोशिश जरूर की कि उनके ऊपर हमला हुआ, उनके खेत को जोत लिया गया है, जबरन कुछ दबंगों ने अपना अधिकार वहां पर बनाया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन हुए हैं। हालांकि अररिया के एसडीपीओ ने यह जरूर बताया है कि वीडियो की जांच की जा रही है और इस जांच के बाद इस संघर्ष के बारे में और जो जो लोग इसमें शामिल हैं, उस महिला की शिकायत, जो कि विधवा महिला है जिसकी जमीन थी, जिसे जबरन जोता गया और मूंग की फसल को भी हथियाने की कोशिश की गई, तो अब इस पर काम चल रहा है। पुलिस अब कर रही है कि इस पर अब संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है, चिन्हित लोगों की पहचान की जा रही है। तो जमीन विवाद किस तरीके से सामने आया है, ये जो संघर्ष है, खूनी संघर्ष, हाथों में डंडे हैं महिलाओं के, पुरुषों के, और दे दनादन चल रहा है। मारपीट की ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अररिया से ये तस्वीरें आई हैं जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की बात कही जा रही है। और चलिए एक और अपडेट हम आपको बताएं कि अररिया एसपी से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना के बारे में उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो थाना है, संबंधित थाना है, स्थानीय थाना है, उसे इस बात की पूरी जानकारी है कि 4 दिन पहले यह घटना घटी, लेकिन अब वीडियो सामने आया है और इसके बाद पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये देखिए एक पक्ष ये भी अपडेट इस पूरे मामले में कि अररिया एसपी को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, उसके बाद वो भी कहेंगे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और संबंधित थाने से और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अररिया एसपी ने इस मामले पर किसी भी तरह की कोई जानकारी होने से सतीश उन्होंने इनकार कर दिया। क्या यह जानकारी 4 दिनों बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाई? सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए सतीश से कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एसपी की
एसपी को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि तस्वीरें उन तक जरूर पहुंच गई होंगी। अब इस मामले में उन्हें क्यों जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है अभी भी डरा हुआ है। पीड़ित पक्ष ने शिकायत लेकर थाने तक अपनी पहुंच बनाई और कोशिश की कि थानेदार साहब उनकी मदद करेंगे, लेकिन न सराह दर्ज हुआ। और यहां पर एक खबर और भी आ रही है कि 4 दिन के बाद जब इस तस्वीर को जब लोगों ने वायरल किया, जब ये मीडिया के सामने ये तस्वीरें आ गई, तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पर एक्शन लेंगे, चिन्हित करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 4 दिन तक वो विधवा महिला जिसकी जमीन पर इतना बड़ा अखाड़ा बन गया, आखिर आपने क्या किया, उसकी मदद कैसे की। और कुल 10 लोग, हम आपको बता रहे हैं, कुल 10 लोग घायल हुए हैं। और कुछ घायलों की तस्वीरें यहां पर आपको दिख रही होंगी कि जो महिलाएं हैं वो भी मानने को तैयार नहीं, महिलाएं भी हमला कर रही हैं, चोटिल हो रही हैं, दूसरों को चोट पहुंचा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। रण क्षेत्र में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया, मारपीट की ये तस्वीरें वायरल हो गई। हालांकि 4 दिन पहले की घटना है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। न थाने की पुलिस ने संज्ञान लिया, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि जो थाने के अधिकारी हैं उनका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा। और लगातार कोशिश की जा रही है पीड़ित पक्ष की तरफ से कि उनसे बातचीत हो जाए, थाने तक अपनी पहुंच बनाई, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अभी तक की जो बात है स्पष्ट है। लेकिन हमने जब एसपी से बात करने की कोशिश की, अररिया के एसडीपीओ ने अपना बयान तो दे दिया कि वीडियो की जांच की जा रही है, लेकिन अररिया के एसपी ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जानकारी होती है तो वो एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले किस पर एक्शन लेना चाहिए? वो अपने थाने की पुलिस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस महिला का जो दर्द है, उस महिला का जो कष्ट है, उसकी जमीन पर इतना खून खराबा हुआ, तो डरी सहमी महिला को न्याय कब तक मिलेगा, यह भी सवालों के घेरे में है। 2 पक्षों में जिस तरीके की मारपीट हुई है, खूनी संघर्ष हुआ है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 लोगों के बीच ये मारपीट चल रहा है। तितर बितर लोग हो रहे हैं, फिर एकजुट हो रहे हैं। और इस खेत में एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के आगे एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में है, और एक नहीं बल्कि 2 से 3, जिसमें महिलाएं भी घायल हुई हैं। और सबके हाथ में डंडे हैं, बांस बल्ले हैं, और बिना देखे, बिना किसी चीज को सोचे समझे कि कोई सामने वाला व्यक्ति घायल होगा या मर जाएगा, लाठियां भांजते रहे लोग। और खूनी संघर्ष जमीन विवाद को लेकर कुछ ऐसा ही नजर आया। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि 4 दिन पहले की इस घटना में एसपी को कोई जानकारी नहीं है, उन तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन संभवतः अब इस घटना के बारे में इन तस्वीरों के जरिए उन्हें जानकारी मिल गई होगी। अब यह देखना है कि इस पर क्या एक्शन होता है। हालांकि पल पल की जो अपडेट है वो लगातार हम दे रहे हैं, और हमारे सहयोगी जो सतीश हैं, उन्होंने जो अभी प्रमुख तौर पर जो जानकारियां दी उसमें यह बताया कि यह जमीन किसकी थी, इस पर खेती हो रही थी, जबरन दबंगों ने, एक दूसरे पक्ष ने कब्जा करने की कोशिश की, इनकी खेत को जोता। जब इन्होंने अपोज करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, तो उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और दोनों पक्ष से लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। और एसडीपीओ पुष्कर कुमार जी हमारे साथ हैं। एसडीपीओ साहब, इस वीडियो की जांच हो पाई? जी, वीडियो की जांच हुई है। वो जो मारपीट का मामला था उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमारा यह कहना है कि 4 दिन पहले यह घटना घटी और 4 दिन तक ये मामला दबा क्यों रह गया? नहीं, दवा नहीं है, उसी दिन ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जो घायल थे उसके बाद उसी दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गई थे। मामला दवा नहीं है और उसमें गिरफ्तारी छापामारी के लिए चल रहा है। क्या पाया आप लोगों ने, फाइंडिंग्स क्या है? दोनों पक्ष में जमीन संबंधी विवाद था, इसी को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों संबंध में जमीन संबंधी विवाद था, इसी को लेकर मारपीट हुई है। इस बात की जानकारी क्या ऊपर के अधिकारियों को दी जाती है, जैसे कि ये घटना घटी, इस बारे में एसपी साहब को कोई जानकारी है? सारे लोग को जानकारी है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, सबकी गिरफ्तारी होगी, सब कार्रवाई की जा रही है। मतलब अररिया एसपी साहब को इस बात की जानकारी है कि ऐसी घटना घटी थी? सारे लोग को जानकारी थी, न्यूज चैनल भी आए थे, थाना अध्यक्ष ने प्राथमिकी उसी समय तत्क्षण दर्ज किया था। मालगांव में जमीन का विवाद था, नगर थाना में यह मुद्दा मारपीट की घटना हुई थी और प्राथमिकी दर्ज उस दिन ही कर दी गई थी। लेकिन अभी एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं उन्हें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। एसपी साहब कह रहे हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकते हैं। सुन पा रहे हैं? हेलो पुष्कर कुमार जी, सुन पा रहे हैं?
अच्छा, नहीं सुन पा रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आपको बताना था, जानकारी देनी थी, आपने दे दी। चलिए, एक बात तो तय है कि अररिया के एसडीपीओ ने यह माना कि सभी बड़े अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी है, जबकि अररिया एसपी ने साफ तौर पर कहा हमसे बातचीत में कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से मामले उठते हैं, उन्हें दबाया जाता है। एक बात और भी सामने आ गई। चलिए, जमीन विवाद में जो खूनी संघर्ष है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एसडीपीओ ने कहा है कि इस मांगने पर हमने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद चिन्हित किया जा रहा उन लोगों को, और छापेमारी चल रही है अभी भी लगातार। और जो दोषी हैं इसमें, जो लोग इसमें ज्यादा संलिप्त पाए गए हैं, उन्हें भी पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी या उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है।